बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम एक बहुत ही अहम मज़मून लिखने वाले हैं और उसका ताल्लुक़ है हमारा जो मदारिस सिस्टम है इसके हवाले से। मुसन्निफ़ ने मज़मून लिखा है ये आपकी जो किताब में, और उनका जो बेसिक फ़ोकस है वो ये है कि जो हमारा मौजूदा सिस्टम है इसको तरक्की देने की ज़रूरत है और उसमें कुछ जो चेंजेस हैं वो लाने चाहिए माशरे के मुताबिक और वक़्त के तकादे के मुताबिक। और ये मज़मून मेरा ख़्याल है कि तकरीबन को 20-30 साल पहले लिखा गया है। तो इसमें जो चीज़ें जिन चीज़ों की निशानदेही उसने की थी तो बहुत सी चीज़ें उसमें चेंज हो गई हैं। अब क्योंकि जब पेपर में आता है कि आपने मदारस के हवाले से मज़मून लिखें, अगर हम सेम टू सेम वही बातें जो किताब के अंदर लिखी हुई हैं हम लिख देते हैं तो मेरा ख़्याल है कि अच्छा असर नहीं पड़ेगा। कि आप जिन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं भाई ये चीज़ें ख़राबियाँ हैं, वो ख़राबियाँ तो उसमें नहीं हैं, वो तो ख़त्म हो गई हैं। तो इसलिए जिन चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत थी इसलिए मैंने उनको तब्दील कर दी है। और एक तो मैंने इसको शॉर्ट किया है 20 नंबरों के लिहाज से मैंने, और दूसरा ये है कि जो चीज़ें मतलब है जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत थी तो इसकी जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ और जो लेंथ है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों की तरफ मैंने इशारा जो है वो दे दी है। ये जो है ना मेन आप देखेंगे कि इसमें और उस मज़मून में जो आपका लिखा हुआ है वो फ़र्क है। और वैसे ऐसे होना भी यही चाहिए कि आप देखें, हम चीज़ों की स्टडी करते हैं, हम माशरे की स्टडी भी करते हैं। अब माशरे की स्टडी कैसे की जाती है जदीद दौर में? एक तालिब इल्म को अखबार है वो पढ़ना चाहिए। अखबार को कैसे पढ़ना चाहिए वो अलग क्वेश्चन है। वो हमारी तरह नहीं पढ़ना, ये जो हम जैसे हम पढ़ते हैं जनाब फ़ोटोआँ वेख वो के वाह भाई ये फ़लाँ अदाकार की तस्वीर आ गई है और ये उसके कुत्ते की आ गई है और ये फ़लाँ जनाब जो साइंसदान है और जो साइंसदानों बेचारों को कहाँ जो सियासतदान है, हाँ साइंसदानों को तो साइड पे कर देना आप, जो सियासतदान है मतलब इस तरह की मोटी मोटी पढ़ के कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, बस ये नहीं। अखबारात और जो सोशल मीडिया बिलखुसूस आप यूट्यूब कह लें या जो क्या कहते हैं ख़बरें होती हैं या जो मुकालमे होते हैं उसमें मुल्की मामलात और बैनुल अक़वामी मामलात उनको जो है ना वो सुन के फिर उसके बाद आपके दिमाग में जो बातें चलती हैं आप वो सारा उसको कंबाइन करें, आप इसको पढ़ें उनको देखें, फिर आप जो सोचें आप उसको लिखें और वोकैबुलरी की मदद से जो आपने ज़ुबान सीखी हुई है और ग्रामर की मदद से आप उसको लिखें। वो असल में वो मज़मून है, असल में वो मज़मून है। लेकिन मसला ये क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं और हमें बल्कि जो है ना वो बैन कर दिया जाता है कि आप मदरसे में होने का मतलब ये है कि आप बाहर की दुनिया से कट जाएं। अब जब बाहर की दुनिया से कट जाएंगे तो आपको कैसे, आपका जो शऊर है वो डेवलप ही नहीं होगा। अब वो शऊर ही डेवलप नहीं होगा तो अब आपने जो घिसी पिटी बातें आपने वही याद करनी है, उसी के ऊपर आपने रट्टा लगाना है और जो तख्लीक है, जो तख्लीकी सलाहियत है वो आपने पैदा ही नहीं करनी। और उसकी तरफ जो होता है क्या कहते हैं क्रिएटिविटी, तो उसकी तरफ जो है ना हमारा ज़हन नहीं, हमारा क्या आता है बस रट्टा लगाएं चीज़ों को और क्या कहते हैं उसी को आप करें और आगे जो है ना उसको फिर लिख दें। क्योंकि मजबूरी है इसलिए फिर मैं जो है ना ये लिख के देता हूँ और तालिब इल्म जो है वो याद करते हैं। चलें, अल हाजतु इला तत्वीरिल मदारिसिल इस्लामिया, इस्लामी मदारस को तरक्की देने की ज़रूरत। तत्वीर का माना होता है तरक्की देना, किसी चीज़ को अपग्रेड करना। लिल मदारिसिल इस्लामियती मकानतुन असासियतुन, अच्छा मैं पहले बता रहा हूँ इसको भी आपने पैरों की शक्ल में लिखना है। यहाँ तक एक पैर है, सुन लें। आगे आप ये हेडिंग देंगे, ऊपर जो टाइटल होता है ना उन्वान, हेडिंग आप वो देंगे बड़ी सी और उसके नीचे फिर आगे वाली बात देखेंगे। फिर दूसरी आप हेडिंग ये देंगे। आपके मजमून वाले ने भी ऐसा किया हुआ, किताब वाले ने ऐसा मजमून लिखा हुआ तो मैंने भी वैसे। और जो तीसरी जो मतलब जो क्या कहते हैं जो तीसरा टाइटल है वो आप ये देंगे और उसके नीचे जो है ना ये बात ये लिखेंगे कहाँ तक, यहाँ तक। फिर एंड पे जो नतीजा है वो आप नीचे ये जो लाइन है ये नतीजे की शक्ल में लिखेंगे। समझ आ रही है? इस्लामी मदारस का मकानतुन असासियतुन, बुनियादी जो है ना वो क्या कहते हैं मकानतुन मर्तबा है फिल मुहाफ़ज़ती अला शख्सियतिल इस्लामियती, इस्लामी शख्सियत के तहफ़्फ़ुज़ में, व सकाफ़तिल इल्मी और इल्म के सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ में। यानी मदारस जो हैं वो इल्म फैलाते हैं
और जो इस्लाम है, इस्लामी जो तशख़्ख़ुस है वो माशरे में वो आम करते हैं। और कितने ज़्यादा, मेरा ख़्याल है कि हज़ारों बल्कि मेरा ख़्याल कई लाख जो है ना ये मदरसे हैं हमारे। और अगर ये ना हो तो एजुकेशन का जो सिस्टम है, अब लोग बहुत से कहते हैं कि मदरसों को क्या करते हैं, बंद कर दो ये वो। हमारी रियासत ने क्या किया हुआ है, इतने ज़्यादा इदारे बना सकती है कि इन लोगों को तालीम दे। और जो ये तालीम ले रहे हैं, ये तालीम यूनिवर्सिटी कॉलेजों में भी दी जाती है, ज़ुबान की तालीम, मज़हब की तालीम हम पढ़ते हैं। वो अलग मसला है कि बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर फरसूदा पुरानी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं। और अगर हमारे पास ये ना हो तो बहुत से लोग वो कॉलेजों यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकते, माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, फिर वो क्या करेंगे, फिर वो लोग जाहिल रह जाएंगे, फिर काम काज के अलावा कुछ और तो कर नहीं सकते। तो बड़ा इसका जो है ना किरदार है। फ़हिया ततवल्ला, ये ज़िम्मेदारी लेते हैं तालीम अबनाइल मुस्लिमीन, मुसलमानों के बेटों को तालीम देने की, अल कुरान अल करीमा वग़ैरहू, कुरान करीम की तालीम देने की, वग़ैरहू मिनल उलूम शरई अल अरबिया, अरबी शरई उलूम जो दीगर हैं उनकी, वग़ैरहू और उसके गैर की, यानी अरबी उलूम शरिया की। ततवल्ला, ये ज़िम्मेदारी लेते हैं किसकी, तालीम देने की, सिखाने की, व इदाद अल उलमाई वल खुतबाई वल अइम्मती वल मुदर्रिसीन, उलमा, खुतबा, इमाम और मुदर्रिस असातिज़ा को तैयार करने की, अल्लज़ीना युअद्दून अमालन हामतन, जो अहम काम सर अंजाम देते हैं, फ़िल मुजतमाआतिल मुख्तलिफ़ा, मुख्तलिफ़ मुआशरों में, मुजतमा मुआशरा। अभी ये मदरसों में जो आपके लोग लगे हुए हैं, जो ख़तीब हैं, जो आलिम हैं, तो उसमें वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, अमूमन मदरसों के हैं। वलहुम दौरुन कबीरुन, और इनका बड़ा किरदार है ये जो लोग हैं, फ़ी तौजीह शुऊन दीनिया, दीनी उमूर की रहनुमाई में। वलाकिन मा मरूरिल वक्ति, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ कद तज़ाअलत अहमियतुल मदारिसी, मदारिस की अहमियत कम पड़ गई, लिअन्नहा लम यतिम तत्वीरुहा, क्योंकि उनकी जो तरक्की है वो नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, हस्बा मुततल्लबातिल असरी, ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक। ये पहला पैरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई है, ठीक है। यानी किरदार तो है बड़ा, लेकिन जो क्या कहते हैं, किसी चीज़ को क्या कहते हैं ना, साथ साथ चलना, वक़्त के साथ साथ, वो इधर नहीं है। अब इसमें आप लिखेंगे, अब आपने इशारा दे दिया कि इसको तरक्की नहीं दी गई, कैसे, जो वो ख़राबियाँ हैं आप उनकी वज़ाहत करेंगे। तरीक़त तालीम लुग़तिल अरबिय्या साबतुन, अरबी ज़ुबान सिखाने का जो तरीक़ा है, मेथड है, साबतुन मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा है। कहते हैं फ़िल मादी, अब उसने लिखा हुआ किताबें फ़ारसी में लिखी हैं, समझ नहीं आती। अब आजकल आप फ़ारसी में पढ़ते हो, आपने तो फ़ारसी का मेरे ख्याल मुँह भी नहीं देखा होगा। मदरसों में फ़ारसी जो है ना कम हो गई, बहुत से लोग अब पढ़ते हैं, लेकिन अमूमन मदरसों की बात हो रही है। फ़िल मादी में कानत हुना का कुतुबुन, मैंने वो कन्वर्ट कर दिया उसको ना, उसने इशारा दिया हुआ था, वो प्यारा काफ़ी लिखा हुआ था, मैंने उसको निकाल दिया। कानत हुना का कुतुबुन, यहाँ किताबें थीं, फ़िल लुग़तिल फ़ारसिय्या, फ़ारसी ज़ुबान में, वल आना इख्तफ़त हाज़िल मसला, लेकिन अब ये मसला कम हो गया। अम्मा फ़िल असरिल हाज़िर, लेकिन मौजूदा ज़माने में फ़लम यतिमल एहतमाम करना, तवज्जो देना, एहतमाम नहीं किया जाता। फ़लम यतिमल एहतमाम बितुरुक़िल हदीसती, या तवज्जो नहीं दी गई, दिया नहीं जाता, लम यतिम, लम माजी में तवज्जो नहीं दी गई, भरपूर तवज्जो नहीं दी गई। लम यतिमल एहतमाम तवज्जो देना, लम यतिम पूरा ना होना, भरपूर तवज्जो नहीं दी गई। बितुरुक़िल हदीसती, जदीद तरीक़ों पे, अल मुस्तख़दमती फ़ी तालीमिल लुग़ती, ज़ुबान को सिखाने में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, अल मुस्तख़दमा। अब ज़ुबान कैसे सीखी जाती है, आप चेक करें जाके, बड़े माहिरीन हैं जिनको जो है ना क्या कहते हैं, माहिर लिसानियात आप कह लें, आप ज़ुबान में। अब लैंग्वेज की स्टडी कैसे करते हैं ज़ुबान की, इसके ऊपर बड़ा कुछ लिखा हुआ है। एक ये मेथड है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट जो है ना वो मेथड है। आपने ज़ुबान ऐसे ऐसे सिखानी है, ज़ुबान सिखाने में जो जो मसले हों आपने उनका हल ऐसे ऐसे करना है। बहुत कुछ लिखा हुआ है। आजकल तो आसान है, लेकिन हमारे जो तरीके हैं बस वही
कि भाई हमने जो पुराने हैं ना उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। अगर किसी कहीं कह दो भाई आप इधर मदरसे में LCD लगवा दो, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये किस तरह की बातें कर रहे हो। इनको अखबारात लगवा दो भाई, इनको मुजल्ले लगवा दो, इनको ख़बरें सुनाओ दुनिया की। वैसे आपने इनको बाहर निकालना है, दुनिया के इन्होंने मसले हल करने हैं, और इनको वैसे इनका दिमाग ना वो बंद करके रखो ताकि कोई और सोच ही ना आए। तो अजीब सी बात है। अच्छा, लम यतिम्मल इहतिमाम बितुरुक़िल हदीसति अल मुस्तख़दमति फ़ी तालीम लुग़ति ला तुस्तख़दमु अस्सबूरतुल बैदा। वाइट बोर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता तालीम अतफ़ाली, बच्चों को सिखाने के लिए। अब उस्ताद है वो किताब खोल के जनाब ऊपर से लगा हुआ है, शगीर जनाब उन रोटे लाई अंदर। अब एक चीज़ उधर लिखी हुई है, इधर समझा दो, फ़ौरन समझ आ जाती है। अब आप इधर नहीं समझाते, अब किताब के ऊपर लगे, कहते हैं मेरे अब्बा भी इंज पढ़ता रहा, मेरा दादा भी इंज पढ़ता रहा, परदादा भी इंज पढ़ता रहा। ये मैं इसलिए कि मैं एक जगह मैं पढ़ाता था तो किसी बुज़ुर्ग ने इतराज़ किया, उन्होंने कहा यार बुखारी वालों को तुम बिज़ावी जो है वो भी वाइट बोर्ड पे समझाते हो। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते ये अजीब सी बात है। एक दूसरे ने कहा, उन्होंने कहा यार असी तो अज तक कभी नहीं पढ़े जनाब, साढ़े उस्ताद तो कभी नहीं पढ़े, और पहले केड़े होंदे सन एवें ड्रामेबाजियां तो जनाब ये तो वो फलाने ठीक है। अच्छा, वो इधर आ जाता है ना कि मेरा अब्बा भी इंज चलता रहा, ये वो इधर। तो जो सवारी तो जाना हो फिर अब्बा भी जनाब खोती थी जाता रहा, तो दादा भी जाता रहा, तो परदादा भी जाता रहा, तो मौलवी साहब तुसी क्यों नहीं जाते पे हो? तुसी पजारों तो जनाब छड़प्पा मार के बह जाते हो। गड्डी पुरसकून होनी चाहिए। अबे वाला मैथड, अभी वक्त चेंज हो गया है ना, चीज़ें नए नए तरीके आ गए से सीखने के, सिखाने के। अभी एक चीज़ पहले वो उगती थी आराम आराम से नशोनुमा, अब जनाब उसको आप क्या कहते हैं, जो उसके तकाज़े हैं बढ़ने के पूरे करते हो, वो फ़ौरन नशोनुमा उसकी होती है। साल में कितनी सब्ज़ियाँ आप काटते हो। अब आगे आने वाले दौर में देख लें, इसके ऊपर बड़े आर्टिकल आए हुए हैं कि आप साल में जनाब 10-10 फसलें भी काट सकेंगे। 10-10 फसलें, समझ आइए। हाँ जी, अब वो ये ब्रॉयलर का उसी ये सिस्टम आ गया जनाब, उसके जेनेटिकल जीनियाती तब्दीली उसमें करके गज़ा देते हैं, जल्दी से बड़ा होता है, आप गोश्त खा लेते हो। नहीं तो जनाब आप इंतज़ार करेंगे 8 महीने ब्रॉयलर को भी बड़ा हो, फिर उसके बाद हम खाएँ। तो ये चीज़ है अल-मुस्तख़दम। अच्छा, ला तुस्तख़दमु सबूरतुल बैदा लितालीमिल अत्फ़ाली यतिम्मुल इहतिमामु बिल क़वाइदिन नज़रियति फ़क़त। सिर्फ तवज्जो देते हैं नज़री कायदों पे, वला यतिम्मु इजराउ तमारीन, मशक़ें करने पे यतिम्मु जो है ना वो इजरा पूरा नहीं होता, यानी मशक़ें करने वाला जो अमल है वो पूरा नहीं होता। जो मशक़ें हैं, कोई भी कायदा पढ़ा उसकी मशक़ करो, प्रैक्टिस करो, कोई भी चीज़ पढ़ी है, ये चीज़ नहीं है। वला युख़बरु अत्तुल्लाबु, और तालिब इल्मों को बताया नहीं जाता बिसूफ़ी अखबारों के बारे में, व वसाइल तवासुल इज्तिमाई, और सोशल मीडिया के बारे में, लिताल्लुम लुग़ती, ज़ुबान सीखने के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक चीज़ सुनो, आप एक चीज़ खबरें सुनो, अंग्रेज़ी में सुनो, खबरें अरबी में सुनो, और नीचे सब टाइटल आ रहा होता है, सब टाइटल नीचे, आप उसको देखो, ऐसे ऐसे आपको समझ आएगी एक वक्त के बाद। मैगज़ीन पढ़ो, उनको हल करो, अखबारात अरबी पढ़ो, लेकिन वो बताएंगे तो फिर है ना, दस्तरस में होंगे तो फिर है। तो ये चीज़ है, ये पहला मसला। दूसरा, मुकर्ररातुल उलूमिल अरबिय्यति अशरियति तवीलतुन साबतुन, अरबी शरी उलूम के जो नसाब है, तवीलतुन साबतुन लंबा है, साबतुन मुश्किल है। इन्हीं किताबां रखियाँ ने भाई, हम अपने दौर में 15 किताबें पढ़ते थे, तो भाई साहब अब आपने क्या करना होता है, इनसे आप पेपर लेते हो। आप अपने दौर में पेपर तो नहीं देते थे, आपने जैसे पढ़ना होता था, एक किताब काट लो, दूसरी काट लो, तीसरी काट लो, चौथी काट लो, किताबें निकालना। और है एक ये कि आपने जनाब को दे देना है निसाब, उसके अंदर आपने फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से उनसे क्वेश्चन करने हैं, उनसे उनका पेपर लेना है। अब वो चीज़ें याद करेंगे तो फिर है। एक ये निसाब बड़ा है, दूसरा किताबों की भरमार है, बता रहा हूँ समझाने, किताबों की भरमार है। अब जनाब हम माशाल्लाह अपने सबक में कितनी 15 किताबें पढ़ाते हैं, एक भी नहीं आनी किसी ने। क्यों? क्योंकि 15 मज़मून कैसे वो पढ़ेंगे, आपने रखे हुए हैं। किसी माहिर एजुकेशन, माहिर तालीम से पूछो जाके कि तालीम कैसे दी जाती है, कितनी चीज़ें बच्चे जो है ना एक वक्त में सीख सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, तनव्वु है कि जनाब वो एक भी नहीं आता। चंद चीज़ें पढ़ाओ, अच्छे तरीके से पढ़ाओ ताकि उनको याद हो जाए, फिर उसके बाद और आगे चंद चीज़ें उनको पढ़ा दो।
या वो चंद चीज़ें जो सीख जाएंगे ना, उसकी मदद से बंदा आगे डेवलप करता है अपने आप को। मैंने ख़ुद तजर्बा अपने ऊपर किया हुआ है। अभी चीज़ें मैंने अच्छी ये पढ़ी थी, इसकी मदद से मैंने बाकी चीज़ें भी सीखी, वही मेथड आगे अप्लाई कर करके बंदा आगे बढ़ जाते हैं। हुना का तरकीज़ुन, यहाँ पे तवज्जो होती है तरकीज़ुन अला इनहाइल कुतुबी तवीलती, लंबी किताबें ख़त्म करने पे। ये मैंने किताब से उधर से हट के ना जो उसने लिखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत सी बातें ख़त्म हो गई हैं और जो मसले हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो ओरिजिनल मसले हैं। वह हुना का सिबाकुन, और यहाँ पे दौड़ लगी होती है बैनल मुअल्लिमीन व तुल्लाबी, उस्तादों और लड़कों के दरमियान, लिनहाइल कुतुबी, किताबें ख़त्म करने की। भी किन्नी किताब पहले मुक गई, उन्हें वड्डा मार का मार देते। वली तगल्लुबी अला हादिल मुश्किला, और इस मसले पर काबू पाने के लिए लाबुद्दा ज़रूरी है मिन इत्तिखाज़ि सबीलिल इख्तियार, चुनाव का रास्ता, क्या कहते हैं ऑप्शन, मतलब है कोई चीज़ मुंतखब कर लेना, चुनाव का रास्ता जो है ना वो अपनाना फिल्म बहसों में। आप सारी किताब ना रखो, एड्डी वड्डी किताब रखी है, नहीं ख़त्म होती, थोड़ी थोड़ी कुछ निकाल दो और उसको अच्छे तरीके से कुछ पढ़ लो, अच्छे तरीके से पढ़ लो। वक़द नजम मिन्हु अज़रारुन, इससे नाजम ज़ाहिर हुए, नजम सितारा ज़ाहिर होता है, नजमुन कहते हैं, इससे ज़ाहिर हुए अज़रारुन, कई नुकसानदेह बातें, याजिब तंबीह अलैहा, उन पर मुतनब्बे करना ज़रूरी है। वहिया, और वो क्या बातें हैं, आपने जो 10 किताबें ख़त्म करनी है तो आना मान दा शेर है भी, किताबें भी ख़त्म कर रहे हो शुरू पहले दिन से जी। अब क्या किताबें कैसे जी, पहले दिन के पेजों को डिवाइड कर दो जनाब। हाँ, पहले महीने में आपने इतने 100 सफ़े पढ़ने, अगले महीने में इतने पढ़ने, फिर उससे अगले महीने में इतने, ये नहीं तरीका होता। और इसके क्या नुकसान है, वहिया आदम इत्क़ान लुग़त अरबिया, अरबी ज़ुबान की पुख्तगी का ना होना, वादमुल कुदरत अलल किताबती व तहद्दुस बिलुग़त अरबिया, अरबी ज़ुबान में बातचीत और तहरीर पर कुदरत का ना होना, वादमुल फ़हमी सही, और सही अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त समझ का ना होना, लिल क़ज़ाया, मसलों के, ये उसका नुकसान है। किताबें ख़त्म कर ली हैं, पल्ले कख भी नहीं। नंबर 3 अत्तासुबुल मज़हबी व तक़लीदुल आमा, अंधी तक़लीद और मजहबी तासुब, ये हमें सिखाया जाता है मदरसों में, और इसमें यह ख़राबी है, इसको तरक्की देनी चाहिए। मुआशरे में बहुत से नए नए जो है ना मैदान पैदा हो गए हैं, और माहिरीन उसके ऊपर जो है ना वो नए नए तरीक़ों से तजर्बे करते हैं और नए नए नताइज निकालते हैं। अब ये नहीं है कि हमने जो पढ़ लिया है बस उसी के ऊपर हमने रहना है, अगर कोई और बंदा नई तरीके से बात करता है तो हम उसकी बात सुनेंगे नहीं। हाँ, वो सही है या गलत है, हम उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ होता है, चाहे जाए कि हम मुसलमानों के अलावा किसी और की बात सुने। हम मुसलमानों में जो ग्रुप बने हुए हैं, अब एक ग्रुप ने जो बात की है वो जनाब दूसरा उसके मुखालिफ है, जो दूसरे ने बात की है तीसरा उसके मुखालिफ है, जो तीसरे ने बात की चौथा उसके मुखालिफ है, और सब लोग जो हैं वो मुखालफत करते हैं और तासुब बरतते हैं। आप इख्तलाफी बात आप कर ही नहीं सकते, आप इख्तलाफी बात कर ही नहीं सकते। बात समझ आई है? हाँ जी, तो मुझे देखने दो। अच्छा जी, वो थोड़ा सा मसला था, चलें। तो अल मदारिस तुअल्लिमु अत्तासुब अल मज़हबी, जो मदारिस हैं मजहबी तासुब सिखाते हैं, व तक़लीद अल आमा, और अंधी तकलीद सिखाते हैं, बिशक्लिन आमिन, आम तौर पे, कि जो मसला हमारे बड़ों ने तहकीक की है या हमारे ग्रुप जमात वाले जो मसला बयान कर रहे हैं ना वही ठीक है। अगर आपने बयान किया तो जनाब तू साड़ी जमात दा नहीं, निकल इथों। अच्छा, उस जमात में गया, उधर को मसला, तू साड़ी जमात दा नहीं, निकल इथों। ठीक है, ये हमारा तरीका है, हिसाब लगाओ। फल खिर्रीजून मिन हुना, यहाँ से फारिग होने वाले, यत्तबिऊन शयूख़हुम, अपने असातिज़ा की पैरवी करते हैं, फ़ी कुल्लिल उमूरी, तमाम उमूर में तकरीबन, वला यतसामहून, दरगुजर नहीं करते, माल मुख्तलिफ़ीन, इख्तलाफ करने वालों के साथ। वहादा युसब्बिबु अल फ़ौज़ा फ़िल मुजतमई, ये चीज़ सबब बनती है इंतशार की, फ़िल मुजतमई, माशरे में। हैसु क़ाल अल्लाह ताला, जबकि अल्लाह ने कहा वअतिउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके पैगम्बर की इताअत करो, वला तनाज़ाओ, आपस में झगड़ो नहीं, फतफशलू, बुज़दिल हो जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, हल्के पड़ जाओगे, वस्बिरु, सब्र करो, इन्नल्लाह मस्साबिरीन। आपने ये आयत लिखनी है मार्कर के साथ बड़ी करके। फिर उसके बाद नतीजा, फलवाजिब अलैना, हम पर ज़रूरी है इत्तिबाउल किताब व सुन्ना, किताब व सुन्नत की पैरवी करना, व एहतराम आराइल आखरीन, और दूसरों के ख़यालात जो हैं उनके एहतराम करना, फ़ी मसाइल इज्तिहाद, या फ़िल मसाइल इज्तिहादिया, इज्तिहादी मसाइल में, हैसुल मजालु फ़ीहा वासिउन, जबकि इसमें गुंजाइश मैदान
गुंजाइश वासियों बहुत ज़्यादा है, कुशादा है, वसी है। बात समझ आ गई है? चलें।